और दुनिया भर की सरकारों की चिंता आज एक बार फिर से बढ़ गई, क्योंकि आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। 88% वोट के साथ उन्हें जीत मिली। नाटो विवाद पर बोले कि तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी। दोस्तों, आज से ठीक 80 साल पहले जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फेटमैन जैसे परमाणु बम गिराए थे, उस दरमियान लाखों लोगों की मौत हुई थी और अब दुनिया एक बार फिर से परमाणु हमले से डरने लगी है। वजह, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी और कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई ना करे अमेरिका कि हमें परमाणु हमलों का इस्तेमाल करना पड़े। रूस ने तो अब एक नया सिस्टम भी तैयार कर लिया। अंतरिक्ष से परमाणु हमला करेगा रूस। पुतिन ने रच डाली महाविनाश की नई लीला। दरअसल रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि वो अंतरिक्ष में अब परमाणु ऊर्जा की यूनिट बहुत जल्द लगाएंगे, जहां से डायरेक्टली दुनिया के किसी भी देश पर अंतरिक्ष से परमाणु हमला किया जा सकेगा। और वो परमाणु हथियार इतने ताकतवर होंगे कि कई उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। रूस और चीन मिलकर इस तरह के खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रूस के परमाणु हमले की धमकियां और पुतिन के बयान दुनिया भर की सरकारों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका ने अगर यूक्रेन में सैनिक भेजे तो जंग बढ़ेगी। परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बने हुए हैं। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुआ ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस पर रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि हम फिलहाल तो परमाणु युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हमें अब तक इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अगर मिलिट्री या तकनीक के आधार पर कहा जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिका इस बात को समझता है कि अगर उसने रूसी या यूक्रेन में अपने अमेरिकी सैनिकों को भेजा तो रूस इस कदम को हस्तक्षेप के रूप में लेगा। और दोस्तों, आज पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या बोले, देखिए। पुतिन ने पहली बार नवलनी की मौत पर भी बयान दिया और कहा कि ये दुखद है। मैंने तो कैदियों की अदला बदली में एलेक्सी के नाम को मंजूरी दी थी। नवलनी कौन है? ये एक रशियन लॉयर है, वकील है रशिया के, और ये रूस के एक विपक्षी नेता भी थे। इनकी पत्नी ने बर्लिन में रूसी दूतावास में तकरीबन 5 घंटे लाइन में लगकर वोट किया और बैलेट पेपर पर लिखा अपने स्वर्गीय पति का नाम। दुनिया में परमाणु हमले को लेकर एक हालिया ताजा रिपोर्ट भी सामने आई थी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान बदला था। अमेरिका की ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच संबंध अच्छे हैं। रूस और भारत दोनों देशों के बीच दोस्ती भरे संबंध है और यही बदौलत रही कि दुनिया को एक बार तो भारत ने परमाणु हमले से बचा लिया, क्योंकि रिपोर्ट में यह बताया गया कि पुतिन से मोदी के बेहतर संबंधों की वजह से ही यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमला टला। तो देखा जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी से एक बार तो दुनिया परमाणु युद्ध से बच गई। आखिर प्रधानमंत्री कितनी बार हस्तक्षेप करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच, ये सवाल उठाना लाजमी है। और दुनिया एक बार फिर से परमाणु हमले के खतरे की तरफ बढ़ रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस पर अमेरिकी हमला हुआ तो चीन भी सेना भेजेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भी कहा था कि नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने चाहिए। इधर देखिए, इटली भी बोला कि यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजे तो विश्व युद्ध होगा, ऐसा करना गलत है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। दुनिया भर के देशों की सरकारें एक दूसरे से खींचातानी कर रही है और दुनिया में 3rd वर्ल्ड वार शुरू होने के कगार पर है। और अगर 3rd वर्ल्ड वार शुरू हुई तो दुनिया भर में एक बार फिर से महाविनाश की तबाही मच जाएगी। आखिर कौन होगा उसके पीछे जिम्मेदार? और देखिए, कुछ खबरें आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हमले की घटनाएं देखी गई। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। तालिबान ने कहा कि बच्चों और महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान बोला आतंकी कमांडर को मारा। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी एक बार फिर से संबंध युद्ध जैसे माहौल पर उतर आए हैं। और दुनिया के इन हालातों के बीच आज दक्षिण कोरिया पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री। तब उत्तर कोरिया ने भी मिसाइलें दाग दी। आधे घंटे में 3 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। इनकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही है। और अब तो पाकिस्तान ने भी पहला जासूसी जहाज PNS रिजवान तैनात कर दिया। ये परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। भारत के INS ध्रुव से इसकी तुलना की जा रही है। दुनिया भर के देशों की सरकारें जो हैं वो अपने हथियार बढ़ा रही है, परमाणु हथियार बढ़ा रही है, अपनी सैन्य ताकतें बढ़ा रही है। आज इंसान इतना ताकतवर हो गया कि पता नहीं कब भगवान द्वारा बनाई इस खूबसूरत दुनिया को पल भर में राख में बदल देगा। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप इस बारे में? कमेंट करके बताइए। उम्मीद है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहने के लिए आप अपने DLS भाई के इस चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।